अक्सर जब हम दो जुड़वा इंसानों को देखते हैं तो पहला सवाल यही आता है कि इसमें राम और श्याम कौन है, सीता और गीता कौन है। देखने में ये एक जैसे लगते हैं लेकिन इनकी पर्सनालिटी बिल्कुल अलग होती है। लेकिन ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ तो इसका जवाब है यामाहा का ये नया स्कूटर 2021 फसीनो 125 हाइब्रिड। ये भारत का पहला माइक्रो हाइब्रिड स्कूटर है जिसमें SMG मोटर दिया गया है। कंपनी का दावा है कि पिछले फसीनों के मुकाबले इसमें ज़्यादा परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। इन दावों के बावजूद ये स्कूटर आपके बजट में कैसा है और क्या है ये हाइब्रिड तकनीक जिसको लेकर इतना माहौल बनाया गया है, ये सब जानेंगे इस सेगमेंट में। तो दोस्तों, मैं हूं श्रीधर मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। अब सबसे पहला सवाल इसको देखने के बाद जो आता है कि इसमें नया क्या है, तो इसका जवाब है ये SMG मोटर। इसमें पहले जैसा ही 125 सीसी का फ्यूल इंजेक्टेड मोटर दिया गया है, लेकिन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के कारण इसमें पहले के मुकाबले 0.6 Nm का ज्यादा टॉर्क मिलता है। सुनने में 0.6 Nm बहुत कम लगता है, लेकिन आप जब ड्राइव करेंगे तो आपको ये बदलाव पता चलेगा। इसके हाइब्रिड तकनीक को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें दी गई ऑन बोर्ड बैटरी और स्मार्ट मोटर जनरेटर एक साथ मिलकर इलेक्ट्रिक मोटर असिस्ट की तरह काम करने लगते हैं। परफॉर्मेंस पे इसका असर यह है कि इनिशियल स्पीड पर इसमें कम पिकअप मिलता है, लेकिन मिड रेंज स्पीड पर यह स्कूटर तेजी से पिकअप पकड़ने लगता है। यही कारण है कि पहले के मुकाबले इसमें ज्यादा पावर और फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है। स्मार्ट मोटर जनरेटर से क्या अंतर है ये आपको दिखाते हैं। आपने स्कूटर को ऑन किया, यहाँ पर जैसे ही पावर टैप दबा के आप गाड़ी स्टार्ट, पता ही नहीं चलेगा आपको कि स्टार्ट होने की जो आवाज़ आपको अमूमन बाइक या स्कूटर में आती है वो आपको इसमें नहीं मिलेगी। यही SMG की सबसे बड़ी खासियत है कि इसका जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो आपको असिस्ट करता है स्टार्ट होने में, जिससे कि आपको कोई आवाज़ नहीं आएगी। नए फसीनों के लुक में किए गए बदलाव की बात करें तो अब आपको इसके फ्रंट में LED हेडलैम्प मिलेगा, जिसकी मांग पिछले काफी समय से की जा रही थी। कंपनी ने इसे रेट्रो लुक देने की कोशिश की है, जहां हेडलैम्प के बीच में DRLs दिए गए हैं, जिसके ऊपर के हिस्से में लो बीम और नीचे के हिस्से में हाई बीम लाइट मिलती है। स्कूटर के फ्रंट पे ब्लैक पियानो एक्सेंट्स के साथ बल्ब टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं, वहीं रियर में LED टेल लैंप के साथ हेलोजन इंडिकेटर्स दिए गए हैं। इसके कलर में हल्के स्पार्कल्स दिए गए हैं जो लाइट पड़ते ही ग्लो करने लगते हैं। हालांकि स्कूटर के बीच में मैट फिनिशिंग दी गई है। नई फसीनों में यामाहा ने यूरोपियन क्लासिक बॉडी वर्क दिया है, जो लुक वाइज इसे एलिगेंट बनाता है। ये जो आवाज में आपको अंतर सुनाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि ये पूरा स्कूटर की जो बॉडी है वो प्लास्टिक की है, सिवाय इस सेक्शन के जो कि मेटल का बना हुआ है। कहने के लिए पूरा प्लास्टिक की इसकी बॉडी है, लेकिन जो क्वालिटी है प्लास्टिक की वो काफी अच्छी है। राइडिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो फसीनो अपने सेगमेंट में सबसे हल्का स्कूटर है। इसका वजन केवल 99 किलोग्राम है, जिसका असर इसके लाइट वेट राइड पर साफ दिखता है। कंफर्ट की बात करें तो इसके सीट आगे की तरफ स्लोप में है, जिससे इसमें अंडर थाई सपोर्ट नहीं मिलता है। ऐसे में लंबे राइड के दौरान आपको थोड़ा अनकंफर्ट हो सकता है। हालांकि सिटी में राइड करने के लिए ये एक बेहतर स्कूटर है, जिसकी राइडिंग ग्रिप कमाल की है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 145 मिलीमीटर है। खराब रास्तों या गड्ढों में हल्का जर्क महसूस होता है, लेकिन ओवरऑल इसे ड्राइव करने में आपको मजा आएगा। भारत में जब कभी हम टू व्हीलर खरीदते हैं तो परफॉर्मेंस और कीमत के बाद पहला सवाल यही आता है कि माइलेज कितना देगा। अगर आपका भी सवाल यही है तो नई फसीनो आपको निराश नहीं करेगी, बल्कि आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। कंपनी का दावा है कि नए फसीनों में पहले के मुकाबले 16% ज्यादा माइलेज मिलेगा, जिससे ये अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाले स्कूटरों में से एक है। नए फसीनों के फीचर्स की बात करें तो अब इसमें डिजिटल कंसोल मिलता है, जहां स्पीडोमीटर, ओडोमीटर के साथ ट्रिप मीटर जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके डिजिटल पैनल में आपको इको इंडिकेटर मिलेगा, जो ये बताता है कि किस स्पीड पर इस स्कूटर को चलाने पर सबसे ज्यादा माइलेज मिलेगा। इसके टॉप वेरिएंट में ब्लूटूथ फीचर मिलता है, जिसकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन के जरिए इसके कई फीचर्स को आसानी से एक्सेस कर सकेंगे। सेफ्टी के लिए यामाहा ने इसमें एक बहुत ही कमाल का फीचर्स दिया है, वो मैं आपको दिखाता हूं। और वो क्या है, जब गाड़ी आपकी चल रही है और अगर आपने स्टैंड लगा दिया तो गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, और ये तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक स्टैंड लगा। जैसे ही आप स्टैंड हटाएंगे गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो ये कमाल का फीचर है, जिसकी वजह से अब आपको किसी को बताना नहीं पड़ेगा, या सामने वाले को आपको नहीं बताना पड़ेगा कि देखो भाई तुम्हारा स्टैंड खुला है,
गाड़ी संभाल के चलाओ। स्टोरेज की बात करें तो इसमें 21 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज दिया गया है, जहां आप अपने रोजमर्रा के सामान को आसानी से कैरी कर सकते हैं। परफॉर्मेंस बता दिया, सेफ्टी बता दिया, फीचर्स बता दिया, लुक भी बता दिया, सब कुछ तो बता ही दिया, क्या बचा? कीमत बच गई। तो इसकी शुरुआत की कीमत 72,500 रुपए है, जो इसके ड्रम ब्रेक का है, और अगर आप इसका डिस्क ब्रेक वेरिएंट लेते हैं तो उसकी कीमत 78,530 रुपए पड़ेगी। अब आप ये देख सकते हैं कि आपके बजट में ये स्कूटर कितना किफायती है और कितना बेस्ट है। वर्डिक्ट की बात करें तो नया फसिनो अपने सेगमेंट में सबसे हल्का स्कूटर है, जिसमें स्टाइलिश लुक के साथ डिसेंट परफॉर्मेंस और माइलेज मिलता है। सिटी में ड्राइव करने के लिए ये एक बेहतर स्कूटर है। 125 सीसी सेगमेंट में इसका मुकाबला होंडा एक्टिवा और टीवीएस जुपिटर जैसे बेस्ट सेलिंग स्कूटरों से है। ऐसे में अब ये आप पर तय करता है कि आप किस ब्रांड के साथ जाना चाहते हैं।